हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है पॉइंट ग्रुप। ठीक है, जो कैसे पॉइंट ग्रुप निकाला जाता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सारे मॉलिक्यूल की। तो ये हम लोग बेसिकली विदाउट पॉइंट ग्रुप की जो हम लोग की जो चैप्टर होता है उसको नहीं पढ़ के हम लोग जस्ट ओनली जियोमेट्री और सिमेट्री देखकर, एलिमेंट देखकर हम लोग बता सकते हैं डायरेक्ट। तो जो बीएससी की स्टूडेंट होता है अगर वो आईआईटी जैम टीआई पर ये सारे एग्जाम देता है तो उसको पॉइंट ग्रुप के उतने सारे नॉलेज नहीं होता है, बट वो इस वीडियो देखने के बाद किसी भी पॉइंट ग्रुप को इजीली निकाल सकता है। ठीक है, कुछ सेकेंड के अंदर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं इस 4 टाइप में मैं इसको डिवाइड किया। एक है मेरा मॉलिक्यूल, एक मेरा जनरल फॉर्मूला, एक मेरा पॉइंट ग्रुप और एक है मेरा जियोमेट्री। ठीक है, मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया। तो पहले मैं मॉलिक्यूल को चूज किया। ठीक है, मैंने सपोज एक H2 मॉलिक्यूल को चूज किया। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल को चूज किया। जो H2 है ये मेरा एक होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल है, तो एक A2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जब भी कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, उसकी शेप अगर लीनियर होगा और उसके अंदर अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। व्हाट डू मीन बाय सेंटर ऑफ सिमेट्री? सपोज मैं एक H2 मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो तुम देखो इस H2 मॉलिक्यूल में इसकी जो मिडिल में एक Ci है। क्या है? एक Ci है, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में ही क्या है? सेम है। ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड में तुम्हें जो मिलेगा जितने डिस्टेंस पर हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम डिस्टेंस पर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल तुम्हारा लीनियर है, उसके साथ Ci है। और जब भी तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या होगा? लीनियर होगा और उसके साथ Ci होगा, तो इसकी पॉइंट ग्रुप तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D∞H। ठीक है, जब भी तुम्हारा मॉलिक्यूल लीनियर होगा, Ci होगा, तो उसकी पॉइंट ग्रुप तुम्हारा D∞H हो जाएगा। मतलब सपोज H2, Cl2, Br2, I2, F2, कुछ भी मॉलिक्यूल दे, ठीक है, इन सारे क्या है? लीनियर है और Ci है, तो इन सारे केस में तुम्हारे पॉइंट ग्रुप हमेशा होगा D∞H। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो देखा एक A2 टाइप मॉलिक्यूल देखा, बट सपोज एक CO2 है। ठीक है, जो एक Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, Ab2 टाइप। तो तुम अगर CO2 को देखोगे तो CO2 भी क्या है? देखो एक लीनियर है और इसके ठीक बीचों बीच क्या है? मेरा Ci है, अगर मैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को कंसिडर करूंगा, क्योंकि CO2 की बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अभी तो ये वाला क्या है? लीनियर है। ठीक है, और उसके साथ Ci भी है, तो इसकी पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? D∞H। तो सिमिलरली मैंने और एक मॉलिक्यूल को यहां पे लिखा, लाइक C2H2। तो C2H2 क्या है? A2B2 टाइप मॉलिक्यूल है। ठीक है, देखो जनरल फॉर्मूला डिफरेंट हो रहा है, बट मैं क्या देख रहा हूं? मैं इसकी जियोमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, मैं वो देख रहा हूं। तो यहाँ पे जियोमेट्री मेरा, यहाँ पे मेरा जनरल फॉर्मूला कुछ भी हो, बट मैं तो जस्ट जियोमेट्री देख रहा हूं। मैं उसकी जियोमेट्री लीनियर है और वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, देन उसका पॉइंट ग्रुप मैं क्या बोल रहा हूं? उसका पॉइंट ग्रुप मैं D∞H बोल रहा हूं। ठीक है, तो सपोज C2H2, तो C2H2 की जो अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे, जो एसिटिलीन है, ये भी मेरा एक लीनियर स्ट्रक्चर है और इसके बीच में Ci है। तो लीनियर है और Ci है, तो इसकी पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D∞H। ठीक है, तो सब बोला अच्छा लीनियर है, Ci है, तो D∞H। बट ऐसे मॉलिक्यूल जो लीनियर है बट Ci नहीं है, तो तब क्या होगा? मतलब दो साइड मेरा इन्वर्शन नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ इन्वर्शन नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, उसको मैं सेकेंड ऑप्शन में जाता हूं। तो जब भी तुम्हारा लीनियर होगा और Ci होगा, तो उसको हम लोग बोल रहे थे D∞H। बट अगर तुम्हारे स्ट्रक्चर में लीनियर है बट विदाउट Ci, ठीक है, तुम्हारे स्ट्रक्चर लीनियर है बट तुम्हारा Ci नहीं है, तब उसकी पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C∞V। ठीक है, जैसे तुम्हारे HF मॉलिक्यूल, देखो HF मॉलिक्यूल तुम्हारा लीनियर है बट इसका सेंटर ऑफ इन्वर्शन नहीं है, क्योंकि एक साइड फ्लोरीन है और एक साइड हाइड्रोजन है, और सेंटर ऑफ इन्वर्शन होने के लिए तुम्हारा दो साइड सेम होना चाहिए। ठीक है, दो साइड सेम होना चाहिए। तो ये लीनियर तो है बट विदाउट Ci, तो इसकी जो पॉइंट ग्रुप ये हो जाएगा C∞V। सपोज HCl, इसका भी सेम, HBr, इसका भी सेम, HI, इसका भी सेम, क्योंकि सब में क्या है?
तुम्हारा लीनियर तो है बट सीआई नहीं है, तो इसके लिए इसकी जो पॉइंट ग्रुप ये बन गया मेरा सी इंफिनिटी वी। ठीक है, क्लियर हुआ है? बोला अच्छा और एक एग्जांपल दीजिए। मैंने बोला देखो और एक, सपोज मैंने यहां पे पुट किया सीओएस। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा सीओएस जो एक एबीसी टाइप मॉलिक्यूल है। तो जो सीओएस है, ठीक है, तुम इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे सी ओ, ठीक है, यहां पे मेरा स्ट्रक्चर क्या है सीओएस, ऐसे स्ट्रक्चर है जो मेरा क्या है एक लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर है। सीओएस मेरा एक लीनियर स्ट्रक्चर है बट इसकी सीआई नहीं है क्योंकि एक साइड ऑक्सीजन और एक साइड सल्फर, तो लीनियर बट विदाउट सीआई, तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी इंफिनिटी वी। तो समझ आया क्या होगा? तो अगर मेरा लीनियर होगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा उसको हम लोग बोलेंगे डी इंफिनिटी एच, और अगर लीनियर होगा विदाउट सीआई तो उसको बोलेंगे सी इंफिनिटी वी। बिल्कुल एकदम इजी बात है। ठीक है, सपोज मैं तुम्हें पूछा एक लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, तुम्हें एक ऐसे मॉलिक्यूल दे दिया ए एक्स एक्स, ठीक है, ऐसे एक मॉलिक्यूल तुम्हें ड्रॉ करके गिवन है क्वेश्चन में, तुम्हें बोला है इसकी पॉइंट ग्रुप बताओ, तो तुम बोलोगे अच्छा ये स्ट्रक्चर लीनियर है और इसका सीआई भी है क्योंकि दोनों साइड सेम आ रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ इन्वर्शन आ रहा है, सीआई है, तो इस मॉलिक्यूल की पॉइंट ग्रुप हो जाएगा डी इंफिनिटी एच। ठीक है, बिल्कुल इजी बात है। तो हम लोग अभी जाते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर का देखा, उसके बाद अगर तुम्हें एक ऐसे स्ट्रक्चर देगा लाइक परफेक्टली स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं परफेक्टली स्ट्रक्चर, मतलब सपोज CH4 मेरा क्या है एक AB4 टाइप है और इसका शेप क्या है टेट्राहेड्रल, एक परफेक्टली टेट्राहेड्रल है। तो अगर मॉलिक्यूल परफेक्टली टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो उसकी पॉइंट ग्रुप को भी हम लोग TD बोलेंगे, उसकी पॉइंट ग्रुप भी TD हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल SF6 है, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे AB6 टाइप है, ठीक है, तो उसकी शेप है मेरा ऑक्टाहेड्रल, तो इसकी पॉइंट ग्रुप भी मेरा हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, उसकी पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल और उसकी शेप भी ऑक्टाहेड्रल। ये ओनली परफेक्टली स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, CH4 और SF4, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है वाटर और एमोनिया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों में पूछा जाता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बेसिकली मेरा क्या होता है A2B टाइप मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है एंगुलर शेप होता है, एंगुलर या V शेप। ठीक है, क्या होता है एंगुलर या V शेप। तुम अगर वाटर को देखोगे, ठीक है, इस ऐसे शेप होता है जो क्या है एक एंगुलर V2 शेप है, इसके मिडिल से सिग्मा जाता है। तो जब ये एंगुलर होता है, ठीक है, इसकी पॉइंट ग्रुप क्या होता है तुम्हारा C2V। क्या होगा तुम्हारे पॉइंट ग्रुप, इसकी पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C2V। तो देख सकते हो यहां पे एंगुलर होगा तो C2V, मतलब सपोज तुम्हें एक ऐसे मॉलिक्यूल दिया, तुम्हें दे दिया SO2, तो तुम SO2 की स्ट्रक्चर को देखोगे तो एक ऐसे बेन स्ट्रक्चर होता है V शेप, तो इसके बीचों बीच से क्या सिग्मा जाता है, ठीक है, एंगुलर शेप है, V शेप है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा C2V। ठीक है, एकदम इजी बात है। नेक्स्ट आता है मेरा एमोनिया। ठीक है, स्टूडेंट को लगता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, स्टूडेंट इसको स्किप कर देता है मेजॉरिटी स्टूडेंट। ठीक है, बट ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है अगर तुम एक बार ध्यान से समझ लिया। ठीक है, जिसको एक बार में समझ नहीं आ रहा है वो और एक बार वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है उसको और एक बार रिमाइंड करके देख भी सकते हो। अच्छा, एमोनिया का जो होता है वो AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, इसकी पॉइंट ग्रुप होता है D3H और ये होता है पिरामिडल शेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर और एमोनिया को, इन दोनों को मैं स्टार मार्क करके रखूंगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वाटर और एमोनिया के केस में। ठीक है, तो मेरा एक टाइप का गया। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरे टाइप में जाऊंगा। देखो मेरा बैटरी भी लो हो रहा है। अच्छा, जो उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है PF5,
PF5 जो है वो एक AB5 टाइप मॉलिक्यूल है, इसकी पॉइंट ग्रुप D3H बता रहा है। तो कैसे किया जाता है देखो, इसको ध्यान से समझना। अगर मैं PF5 मॉलिक्यूल को ड्रॉ करूंगा, PF5, ठीक है, अभी PF5 है, तो इसकी प्लेन में कितना मॉलिक्यूल है? देखो प्लेन में मेरा 3 फ्लूरीन है। जो तुम्हारे प्लेन है ना, इस प्लेन में तुम्हारे कितने मॉलिक्यूल है? 3। जो इसको याद रखने की तरीका देखो, इसकी प्लेन में कितना मॉलिक्यूल है? 3। तो इसकी पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? D3H। समझ आया? इसकी प्लेन में 3 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप मैंने D3H कर दिया। देखो D3H TBP से। उसके बाद देखो PtClO4 2-, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है। तो तुम अगर PtClO4 2- को ड्रॉ करोगे, PtCl Cl 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 2-, ठीक है, तो ये चारों क्या एक स्क्वायर प्लानर मॉलिक्यूल है, इसे स्क्वायर प्लानर। तो चारों मॉलिक्यूल ही प्लेन में है, ठीक है, चारों मॉलिक्यूल ही एक ही प्लेन में है, तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D4H। एकदम इजी है, जस्ट प्लेन को देखो, ठीक है, प्लेन में 4 मॉलिक्यूल है, इसलिए D4H। यहां पे पॉइंट ग्रुप इसका D4H। बोला चलो और एक एग्जांपल दो। मैंने बोला ठीक है, देख सपोज मैंने तुझे दिया IF7। IF7 क्या होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। तो I इसके 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 फ्लूरीन ऐसे प्लेन में होता है, 5 फ्लूरीन ऐसे प्लेन में होता है, और मेरा 2 फ्लूरीन ऐसे ऊपर होता है, ठीक है। ये होता है मेरा स्ट्रक्चर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसकी प्लेन में कितने हैं? प्लेन में 5 फ्लूरीन है, तो इसकी पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? इसकी पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D5H। जस्ट प्लेन को देखना है, ठीक है। तो अगर इसको समझ आ गया तो मुझे एक क्वेश्चन बताओ, ठीक है, तुम्हारा जो होमवर्क है वो है BF3 मॉलिक्यूल का क्या होगा। देखो BF3 का प्लेन में कितना है और इसकी पॉइंट ग्रुप को मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये मेरा जो रूल है, ये जो मैंने रूल को लिखा, ठीक है, देख सकते हो, मैं एक बार शॉर्ट कर रहा हूं तो तुम्हें कंप्लीट मिल रहा है, तो इसको एक बार देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हें करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको करके जाओगे तो डेफिनेटली IIT जैम, TIFR, MSc एंट्रेंस, सारे क्वेश्चन जो भी आता है तुम सारे क्वेश्चन यहां से कर सकते हो। तो मुझे BF3 का कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑब्वियसली प्रेस करो। तो यहाँ पे लॉट ऑफ न्यू वीडियो आएगा, न्यू ट्रिक्स आएगा, तो जो तुम्हारे एग्जाम को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करेगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।